हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी स्टडी 9 पर। गाइस आज हम देखने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर संबंध, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में जो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उनको किस प्रकार से लाभ होता है, किस प्रकार से हानि होती है, वो सारी डिटेल आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले अंतर संबंध का मतलब क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में आपके पास में या तो भोजन के लिए या सुरक्षा के लिए या प्रजनन के लिए एक जीव दूसरे जीव के साथ क्या बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। इसी को क्या बोलोगे, अंतर संबंध बोलोगे। या तो भोजन के लिए या फिर सुरक्षा के लिए या फिर प्रजनन के लिए, किसी के लिए भी आपस में संबंध बना सकते हैं, वही आपके पास में पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर संबंध कहलाता है। अब ये आपस में संबंध बनाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि या तो इनको दोनों को ही लाभ हो सकता है, या फिर दोनों को लाभ नहीं हो तो एक को लाभ और एक अप्रभावित रह सकता है, या फिर एक को लाभ और एक को हानि हो सकती है। इस आधार पर आपके पास में लाभ और हानि के आधार पर इनको दो प्रकार से वर्गीकृत अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, धनात्मक संबंध, और दूसरा होता है ऋणात्मक संबंध। धनात्मक का मतलब यहाँ पर दोनों को क्या होगा, लाभ होगा, या फिर एक को लाभ होगा तो दूसरा अप्रभावित रहेगा, लेकिन हानि नहीं होगी पर किसी को भी। जब ऋणात्मक संबंध में क्या होता है कि इसमें एक जीव को तो लाभ होने वाला है और एक को क्या होगी, हानि होगी, यही ऋणात्मक संबंध होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, धनात्मक संबंध। तो जीवों के मध्य का वह संबंध जिसमें या तो दोनों ही जीवों को लाभ होता हो या एक जीव को लाभ हो और दूसरा जीव अप्रभावित रहता है। अब इसका एग्जाम्पल होता है आपके पास में सहजीवन और सहभोजिता। अब इसको आगे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ऋणात्मक संबंध के बारे में भी देख लेते हैं। ऋणात्मक संबंध क्या होता है कि जीवों के मध्य का वह संबंध जिसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होती है, ऋणात्मक संबंध कहलाता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं परजीविता और परभक्षिता। इनको भी अभी आगे देखने वाले हैं। सहजीवन, सहजीवन क्या होता है यहाँ पर कि इसमें सह का मतलब साथ होगा, जीवन का मतलब जीवन व्यतीत करेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही जीवों को क्या होने वाला है, लाभ होता है। और सहभोजिता मतलब इसमें एक जीव को तो लाभ होगा लेकिन दूसरा क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। उसी प्रकार तो इसमें परजीविता में क्या होगा गाइस कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करेगा, जिसमें एक को तो हानि होगी और एक को लाभ होगा। और परभक्षिता में तो आपके पास में एक जीव दूसरे जीव को मार कर ही खा जाता है, तो इसमें तो एक तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और एक को आपके पास में पूरी तरह से लाभ हो जाएगा। तो इनके बारे में अब हम देखते हैं, थोड़ी जो डिटेल है उनके बारे में देखो। तो देखते हैं सबसे पहले सहजीवन के बारे में। तो सहजीवन अपन ने क्या देखा ऊपर कि दोनों को ही लाभ होगा। तो जीवों के मध्य वह संबंध जिसमें दोनों ही जीवों को लाभ होता हो सहजीवन कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल या उदाहरण क्या होते हैं, तो इसके उदाहरण एक तो लाइकेन होता है और एक आपके पास में लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु के मध्य का संबंध होता है। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये सहजीवन कैसे बनाया है इन्होंने, क्यों कहते हैं इनको कि ये सहजीवन का एग्जाम्पल होते हैं। तो देखो गाइस यहाँ पर सबसे पहले लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे और उनकी जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं इनके मध्य का सहजीवन समझते हैं। तो यहाँ पर जो ये पौधे होते हैं ये तो आपके पास में क्या करते हैं कि राइजोबियम जीवाणु होता है उसको कार्बनिक अम्ल के रूप में पोषण प्रदान करते हैं, और जबकि आपके पास में जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये क्या करता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं और उनको क्या करेंगे, पौधे को उपलब्ध कराएंगे। तो दोनों को लाभ हो रहा है, इसको तो आपके पास में पोषण प्राप्त हो रहा है और उसको आपके पास में नाइट्रोजन प्राप्त हो रहा है पौधे को, तो दोनों को लाभ हो गया। तो इसी कारण इसको क्या बोला, सहजीवन बोला। दूसरा देखते हैं यहाँ पर कि लाइकेन को क्यों यहाँ पर सहजीवन का उदाहरण मानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लाइकेन कवक और शैवाल दोनों का ही क्या होता है, सहजीवन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस कि जो शैवाल होता है, शैवाल तो कवक के लिए भोजन बनाता है, जबकि कवक क्या करता है कि शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी दोनों को लाभ, मतलब एक को तो आश्रय मिल गया और दूसरे को क्या मिल गया, भोजन। इसके बाद में दूसरा देखते हैं सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है कि एक को तो लाभ होगा और दूसरे को क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा, किसी प्रकार की न तो हानि होने वाली न कोई लाभ होने वाला है। तो देखो गाइस यहाँ पर कि जीवों के मध्य का वह संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है जबकि दूसरा जीव अप्रभावित रहता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एक तो आपके पास में चरती हुई गाय और बैठी हुई चिड़िया के मध्य का संबंध, और एक अधिपादप हो जाएगा। जैसे कहीं आपके पास में घास है, वहाँ पर कोई गाय चर रही है और उसके पास में क्या बैठी है, कोई भी आपके पास में चिड़िया बैठी हुई है। तो यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई तो उसको तो किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन गाय आपके पास में चर रही तो उसका पेट भर रहा है, उसको तो भोजन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में गाय के चरने से चिड़िया को कोई लाभ या हानि थोड़ी ना मिला है।
अब दूसरा देखते हैं अधिपादप। अधिपादप क्या होते हैं, इसमें दो पादप होते हैं, तो दोनों ही आपके पास में अलग अलग जड़ें होती हैं, उनके अलग अलग तरह से वो उगते हैं। केवल एक पादप होता है वो दूसरे पादप के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है आश्रय के लिए केवल, और न तो उससे कोई पोषण प्राप्त करेगा, किसी प्रकार का कुछ नहीं करेगा, तो वो आपके पास में अधिपादप होता है। मतलब एक पादप के ऊपर दूसरा पादप केवल आश्रय के लिए ही रहेगा, तो ये आपके पास में अधिपादप हो जाएगा। तो इसमें भी आपके पास में एक को तो आश्रय मिल रहा है, लेकिन दूसरा जिसके ऊपर पादप है उसको तो किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही, ना कोई लाभ हो रहा है उसके होने से, तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं परजीविता। तो परजीविता क्या होता है गाइज, जीवों के मध्य का वह संबंध जिसमें एक जीव भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर करता है। एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करेगा, लेकिन दूसरे जीव को तो हानि होगी और जो निर्भर कर रहा है उसको क्या होगी, लाभ होगी। या फिर परजीविता की एक दूसरी भी परिभाषा होती है, उसको भी देख लेते हैं कि जीवों के मध्य का वह संबंध जिसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होती है, परजीविता कहलाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि परजीविता में जिस जीव को लाभ होता है वो तो परजीवी कहलाएगा, जबकि जिसको हानि होती है वो पोषक कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसको याद रख लेना कि परजीविता के अंदर जिसको लाभ होगा वो क्या कहलाता है और जिसको हानि होती है वो क्या कहलाता है। तो लाभ होने वाले तो परजीवी हो जाएगा और जिसको हानि होगी वो पोषक हो जाएगा। अब क्या होगा, परजीवी का आकार पोषक की तुलना में छोटा होता है, बिल्कुल सही है, परजीवी जो दे रखा है वो पोषक की तुलना में छोटा हो जाएगा। अब जैसे कि आपके पास में यहाँ पर परजीविता का एक एग्जाम्पल है मनुष्य और उसके सिर में पाई जाने वाली जुएँ। तो यहाँ पर मनुष्य तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोषक हो जाएगा, और जू क्या हो जाएगी, परजीवी हो जाएगी, जो कि उसके सिर में रहेगी और उसके खून को क्या करेगी, चूसेगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो जू होती है उसको तो लाभ हो रहा है, लेकिन उसको जो मनुष्य होता है उसको तो हानि हो रही है, उसके खून में कमी आ रही है। तो इस प्रकार से ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर पोषक तो क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, और परजीवी क्या हो जाएगी, जू हो जाएगी। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी देख लेना कि परजीवी भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो बाह्य परजीवी होते हैं और एक अंतः परजीवी होते हैं। बाह्य परजीवी कौन होते हैं कि पोषक की सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है, और अंतः परजीवी क्या होते हैं कि पोषक के शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। बाह्य का मतलब बाहर सतह पर पाए जाएंगे और अंतः का मतलब अंदर पाए जाएंगे शरीर में। तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल भी देख लो। तो मनुष्य और उसके सिर में पाई जाने वाली जू तो बाह्य परजीवी का उदाहरण हो जाएगी, और मनुष्य की आंत में उपस्थित एस्केरिस जो होता है वो अंतः परजीवी का उदाहरण हो जाएगा। ये आपके पास में ये एग्जाम्पल भी परजीविता में भी, इनको भी आप लिख सकते हो। तो ये परजीविता के एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है अपने पास में परवक्षिता। तो परवक्षिता के अंदर क्या होता है कि जीवों के मध्य का वह संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव को मारकर भोजन प्राप्त करता है। मतलब एक जीव पूरी तरह से फिनिश कर देगा दूसरे जीव को, उसको मारकर ही अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या होता है कि भेड़िया का शिकार कौन करेगा, शेर। तो शेर के द्वारा भेड़िया का शिकार करना या बाघ के द्वारा भेड़िया का शिकार करना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये थे गाइस आपके पास में पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी। ये कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं इनको, तो अच्छी तरह से इनको याद कर लेना। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आप विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।